और मैं हूं आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। कह सकते हैं कि भारत में उत्तर प्रदेश का दिन आज उत्तर प्रदेश की भारत के लिए एक नया दिन होगा, क्योंकि आज एक दिन महिला विधायकों के लिए उत्तर प्रदेश के विधानमंडल में पूरी तरीके से समर्पित कर दिया गया है। और कह सकते हैं कि ये दिन ऐसा दिन होगा जहां पर महिला विधायकों को, महिलाओं को तमाम मुद्दे उठाने का पूरा मौका मिलेगा। और आज कोई भी पुरुष विधायक, कोई भी पुरुष बोलेगा नहीं, क्योंकि कहा गया है महिलाएं पूरी तरीके से बोले। आज उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए अहम दिन है। आज विधानसभा में महिलाओं की आवाज गूंजेगी। कहीं ना कहीं एक आजादी के बाद ये पहली बार हुआ है कि जब महिलाएं मुखर होकर अपनी बात रखेंगी। 2014 से ही जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी महिला सशक्तिकरण का मुद्दा लेकर के चल रही थी, उसका ये कहना था कि जिस तरह से लगातार वो महिला सशक्तिकरण की बातें कर रहे थे, महिला सशक्तिकरण की बात करते, आज वो मौका दे दिया गया है महिलाओं को। आज मौका मिल गया है महिलाओं को कि वो विधानसभा में, आप देख सकते हैं इसी विधानसभा में आज महिलाएं अपनी आवाज बुलंद करेंगी। महिलाओं के साथ हो रहे अपराध, महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार और मुझे लगता है त्रिशला, पूरे विधानमंडल दल में आज महिलाएं सुन रही होंगी, महिलाएं बोल रही होंगी। जो इतने सारे मुद्दे हम लोग कई बार स्क्रीन पर उठाते हैं, वो ऐसे ज्वलंत मुद्दे होते हैं महिला सशक्तिकरण से जुड़े हुए। कई बार बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं, आवाजें दब जाती हैं। अक्सर ऐसा होता है, कहा जाता है कि जब पुरुष बोलता है तो महिलाओं की आवाजें दब जाती है। लेकिन आज का दिन अहम है स्वाति। आज महिलाएं बोलेंगी इस विधानसभा में और पुरुष सुनेंगे। कहीं ना कहीं जो पुरुष प्रधान देश की बात कही जा रही थी स्वाति, वो विचारधारा बदल रही है। अब महिलाएं सिर्फ वोट बैंक नहीं है, वोट नहीं है, अब महिलाएं पूरा हिस्सा है इस राजनीति में, विधानसभा में। एक पूरा दिन समर्पित है महिलाओं के लिए। सबसे बड़ी बात त्रिशला देखिए, ये है हमारे दर्शकों के लिए भी हम दिखा रहे हैं किस तरीके से महिलाएं अपनी आवाज इसी विधानसभा में बुलंद करने की कोशिश करेंगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं की आवाज दब जाती है। वो ज्वलंत मुद्दे भी पूरी तरीके से। और चलिए सदन के अंदर की कार्यवाही भी एक बार आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। आवाज बुलंद कर रही है, समाप्त कर देती है। वेदों में कहा नास्ति मात्र समम गुरु, माता से बड़ा कोई गुरु नहीं है। आपके जितने भी भ्रम हो, आप कितने भी परेशान हो, माँ की गोद में सर रख दीजिए। माँ की उंगलियां जब बालों में चलने लगती हैं, रास्ता दिख जाता है, सारे भ्रम समाप्त हो जाते हैं। आगे कहा, और इसीलिए कहा कि अगर जीजाबाई न होती तो शिवाजी नहीं होते, पुतलीबाई नहीं होती तो महात्मा गांधी नहीं होते, सीता नहीं होती तो लौह कुश नहीं होते, और मदालसा नहीं होती तो तीन ब्रह्मर्षि हमको नहीं मिलते। स्त्री का दूसरा रूप है पत्नी का। कानास्ति भार्या समम मित्रम, पत्नी से बड़ा कोई मित्र नहीं है। लेकिन क्या विडंबना है कि आप लोग भी किसी के पति हैं और हम लोगों के भी पति देव, यहाँ बैठी हर महिला के, इनकी दुनिया मित्र होती है। घर से चलते ही लाला जी, एक मिनट, आज केवल महिलाओं को ही बोलना, उसमें से किसी को बोलिएगा। देखिए, आज घर से निकलते हैं, लाला जी, ठाकुर साहब, पंडित जी, नेताजी, अभिनेता जी, सब उनके मित्र होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मित्र अगर कोई है तो आपकी पत्नी है। और इसीलिए जो अच्छे मित्र के लक्षण बताए हमारे वेदों में, उसमें कहा कि गुह्यम की होयति गुणान प्रकटी करोति, आपद गतम न चाहती, ददाति काले सन मित्र लक्षिदम लक्षणम। जो छुपाने वाली बातों को छुपाए, बताने वाली बातों को बताए, वही सबसे अच्छा मित्र है। लेकिन वो दो जोड़ी आंखें जब आप घर से जाते हैं आपको निहारती रहती हैं, दिन भर प्रार्थनारत रहती हैं, और जब शाम को आप लौट कर आती हैं तब उन आंखों को चैन आता है। लेकिन उस मित्र की चिंता नहीं है। लेकिन आदरणीय अध्यक्ष जी, मुझे प्रसन्नता है कि आज तमाम, पहला पता नहीं क्यों आपने सत्र महिलाओं को समर्पित कर दिया। बहुत सारे माननीय सदस्य यहाँ नहीं हैं, लेकिन हमें प्रसन्नता है कि आप जो चाहते हैं वही हुआ है। आज वह सबसे अच्छी मित्र जो उनकी पत्नी है, साथ उसके सानिध्य में अपने घरों पर होंगे, तो यह भी बड़ा अच्छा शुभ संकेत है। तीसरा रूप, महिला का तीसरा रूप है, कहते हैं गृहेषु तनया भूषा, घर का आभूषण पुत्री है। कितने भी दान कर लीजिए, अगर एक कन्या दान नहीं किया तो मुक्ति नहीं मिलेगी। कन्या है
तो शान से कन्यादान करिए, और अगर आपको पुत्री ईश्वर ने नहीं दी है तो किसी गरीब की पुत्री को लेकर उसका कन्यादान जरूर करिए। क्योंकि कहा गया है कि वो न शाख है न फूल है गर तितलियां न हो, न वो शाख है न फूल है गर तितलियां न हो, वो घर भी कोई घर है जहां बेटियां न हो। इसलिए बेटियों का सम्मान करिए। और इसका चौथा रूप जो है वो है बहन का। कहा नास्ति स्वसा समा मान्या, स्वसा मतलब उसी कोख से उत्पन्न, अपनी बहन से बड़ा कोई माननीय नहीं है। इसीलिए आदरणीय उमाशंकर जी, आज भी संस्कारवान घरों में भाई छोटा हो या बड़ा हो बहन के पैर छूता है, और जब वो जाती हैं अपने ससुराल तो जैसे ब्राह्मण को दे लेकर विदा करते हैं वैसे उनको दे लेकर विदा करने का काम किया जाता है। इसीलिए कहा ना सिर्फ, और बहन भी कैसी हो घर। वही अनुपमा जायसवाल इस वक्त अपना महिलाओं के हित में आज विधानसभा में पक्ष रख रही हैं। बेहद ही दमदार और स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व रखने वाली अनुपमा जायसवाल आज महिलाओं के पक्ष में अपना व्यक्तित्व रख रही है। जिस तरह से एकता दिखी है महिलाओं की, सदन में महिलाओं ने जिस तरह से अलग अलग जगहों से अलग अलग मुद्दे को रखे, खास करके कृषि के भी मुद्दे को भी आगे रखा है। हालांकि सतीश महाना ने उन्हें चुप करा दिया है, उसके बावजूद भी महिलाएं मुखर होकर जिस तरह से अपनी बात रख रही हैं, उससे ये साफ होता है कि जिस तरह से तमाम दावे और वादे सिर्फ किए जाते थे चुनावों के वक्त में स्वाति स्टेज से खड़े होकर के महिला सशक्तिकरण के, लेकिन ठीक है। और ये देखिए, ये वही सदन है जो देश के भारत के लिए आज एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। अपने दर्शकों को बता दें कि इस वही सदन में, इसी सदन में ये कार्यवाही चल रही है और सुबह से ही सदन लगातार चल रहा है, और आज कह सकते हैं कि पूरा दिन महिलाओं के नाम समर्पित है। अपने दर्शकों को भी लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग किस तरीके से तमाम ऐसे जो मुद्दे हैं महिलाओं से जुड़े हुए। कुछ और महिला विधायकों की बात फिलहाल हम लोग सुन लेते हैं, आपको सुनाते हैं। बारे में बात करेंगे। और रही विपक्ष के बाद तो कोई बात ही नहीं है। जो आंकड़े थे महिलाओं के खिलाफ अपराधों के 2016 में, उन आंकड़ों में अब इस समय आधे रह गए हैं वो अपराध। निश्चित तौर पे हमारी सरकार ये चाहती है कि महिलाओं के खिलाफ, बेटियों के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं वो खत्म हो जाएं। और अब भी विपक्ष में थी तब तो बड़ा हमलावर रहती थी भारतीय जनता पार्टी पे। जब हम विपक्ष में थे तो विपक्ष में बोलते थे, ठीक है, लेकिन कभी हम ऐसे गलत बातों पे हमलावर नहीं हुए। जो सही बात है वही कहते हैं। महिलाओं को सशक्त कराने के लिए जो है वो भारतीय जनता पार्टी इसका मतलब ज्यादा काम कर रही है, आपका कहने का मतलब? निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी, अभी आपके एक साथी पूछ रहे थे कि दूसरे लोग आवाज उठाएंगे कि ज्यादा महिलाएं क्यों नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा महिलाएं तो भाजपा की हैं। विधानसभा में भाजपा की सबसे ज़्यादा महिलाएं, विधान परिषद में 6 की 6 महिलाएं भारतीय जनता पार्टी की हैं। तो उनकी महिलाएं हैं कहाँ, वो का ये मुद्दा। और देखिए त्रिशला, किस तरीके से आज कार्यवाही चल रही है, वो सदन है वहाँ पर पूरी चर्चा चल रही है। और आप भी कह रही थी कि कृषि के मुद्दे को शुरुआत में उठाया गया, खासतौर से किसानों से जो जुड़े मुद्दे हैं, जो प्रभावी मुद्दे हैं, किस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता में अपना प्रभाव रखते हैं। आज कई ऐसी महिला विधायक हैं, उनके द्वारा त्रिशला उठाया गया। आप भी उस बात का जिक्र कर रही थी स्टार्टिंग में। स्वाति, अभी जो अनुपमा जायसवाल है विधायिका, उनका कुछ लाइन है जो उन्होंने सदन में बोला है, मैं वो बोलना चाहूंगी अपने दर्शकों के सामने। मैं ही गंगा, मैं ही जमुना, मैं ही चंबल का पानी हूँ, मैं ही दुर्गा, मैं ही लक्ष्मी, मैं ही शक्ति समानी हूँ, मैं ही मीरा का एक तारा हूँ, मैं झांसी वाली रानी हूँ, मैं ही हिंदुस्तानी हूँ। जिस तरह से अनुपमा जायसवाल ने सदन में ये लाइनें बोली है, कहीं ना कहीं महिलाओं के दृढ़ शक्ति को और मजबूत करता है। अब महिलाएं बराबर का हिस्सा ले रही है स्वाति। बिल्कुल बिल्कुल, और महिलाएं कहीं से भी पीछे नहीं। देखिए त्रिशला, पूरे समाज की अगर बात की जाए तो महिला हर एक क्षेत्र में, हर एक सेक्टर में अपनी सशक्त भागीदारी निभा रही हैं। और अगर बात की जाए तो आज एक पूरा दिन महिलाओं से जुड़े मुद्दे हैं। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर तो अक्सर हम लोग सवाल पूछते हैं त्रिशला। देखिए, राजनीतिक पार्टियों से बहुत सारे सवाल हम पूछते हैं, कई बार ऐसे सवाल होते हैं वो भी कहीं ना कहीं संवेदनशीलता से उसका जवाब नहीं दे पाते। लेकिन एक महिला अगर अपने से जुड़े मुद्दे को उठाती है तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। त्रिशला, कहीं ना कहीं जिस तरह से गोरखपुर में हुए महिलाओं के खिलाफ अपराध और तमाम जगहों पर जो अपराध हुए उसके खिलाफ जिस तरह से आवाज आज सदन में महिलाओं की गूंज रही है ना, कहीं एक अलग छवि, एक अलग एग्जाम्पल सेट कर रहा है। और कहीं ना कहीं स्वाति, ये तमाम एक एग्जाम्पल है। और ठीक है, अपने दर्शकों को भी दिखाते हैं। रजनी तिवारी से बात की हमारे सहयोगी ने, खास बातचीत भारत समाचार पर। आइए पहले दिखाते हैं आप।
मंत्री रजनी तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। आज महिलाओं का विशेष सदन चल रहा है। मैम, आज महिलाओं ने अपनी अपनी आप बात रखी है, क्या कुछ अहम मुद्दे रहे जो आज आप लोगों ने रखे और सरकार ने अन्य जो महिला सदस्य हैं उनको सुना? देखिए, अभी तो शुरुआत है। अभी तो देखिए पूरा दिन अभी हम लोगों के लिए है, अभी रखते ही रहेंगे पूरे दिन। क्षेत्र की समस्याएं होती हैं, क्षेत्र विकास चाहता है, उसकी चीज़ों को हम लोग रखेंगे, अभी पूरा दिन बाकी पड़ा है। तो क्या कुछ आपके क्या मुद्दे हैं क्षेत्र के फिलहाल जो रखने वाली हैं आज? मैंने आपको बताया क्षेत्र हमारी प्राथमिकता है, क्षेत्र का विकास हमारी प्राथमिकता है। क्षेत्र से जुड़े जितनी भी चीज़ें हैं हम उनको अच्छे से रखने का काम करेंगे। और प्रदेश सरकार में हमारे मुख्यमंत्री जी ने इतना करवाया है कि प्रदेश की जनता आज खुशहाल है और उन्हीं चीज़ों को रखने का हम काम करेंगे। एक नज़ीर बनी है आज उत्तर प्रदेश की तरफ से, महिलाओं को जो है वो मौका मिला है पूरे दिन सदन में बोलने के लिए, इससे पहले कहीं हुआ नहीं देश में। इसके लिए मैं अपने अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। इसके लिए मैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। महिला सशक्तिकरण की बात तो बहुत लोग करते चले आए, लेकिन उन्होंने कभी महिलाओं के लिए कुछ किया नहीं। आज भी ये नज़ीर बना है कि महिलाओं को समय देने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। कैमरामैन आशीष के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। और देखिए त्रिशला, बड़ी बात यह है कि विपक्ष अक्सर सदन में जब सवाल उठाता है, हंगामे करते हैं तो बड़ा एग्रेसिव होता है, बड़ा आक्रामक अंदाज में हमला करता है। और आज देखिए बहुत पॉजिटिव सवाल कीजिए कि बड़ा सवाल है कि कितनी तेज धूप में हम लोग खड़े होकर यहाँ पर एंकरिंग कर रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष आज बहुत शांत है और बहुत पॉजिटिव नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात अपने दर्शकों को ये भी बताना चाह रहे हैं, अखिलेश यादव के हमले भी आज देखिए त्रिशला बहुत पॉजिटिव रहे सरकार के लिए। बिल्कुल, जिस तरह से कहा जाता है ना, महिलाएं जोड़ने का काम करती है, महिलाएं घर बनाती है, तो महिलाओं ने आज सदन में भी एकता दिखवाई दी। जिस तरह से अखिलेश यादव ने भी कहा कि एक बहुत ही अहम फैसला था, महिलाओं के हक में ये फैसला किया गया है। साथ ही साथ स्वाति आराधना मिश्रा मोना जो रामपुर खास की विधायिका है, उन्होंने जिस तरह से महंगाई के मुद्दों पे सवाल उठाए, क्योंकि महंगाई का असर कहीं ना कहीं महिलाओं पे पड़ता है। वो रसोई संभालती है, कहीं ना कहीं होम मेकर होती है, वो स्कूल में बच्चों का फीस भी देखती है, हम आप भी है, हमें अपना घर भी मैनेज करना, तो महंगाई भी एक अहम मुद्दा है। हर एक छोटी छोटी चीजों पे महिलाओं की नजर जाती है और शायद वही छोटे छोटे मुद्दे अब शायद सदन में उठाए जाएं। कार्यवाही चल रही है और देखिए त्रिशला, आगे आने वाले वक्तों में हम देखेंगे कि ये जो समय है, ये जो परिधि है, वो बदलती हुई दिखेगी उत्तर प्रदेश के लिहाज से। बिल्कुल, बिल्कुल आज स्वाति, आज इसी विधानसभा में महिलाएं एक अलग इतिहास लिखेंगी। आज महिलाएं अपनी आवाज बुलंद कर रही है, आज इसी विधानसभा में सिर्फ महिलाओं की आवाज गूंज रही है। स्वाति, कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है। अब हम बहुत प्राउडली कह सकते हैं कि वी आर इक्वल टू मैन। हम पहले भी थे, बट नाउ वी कैन से वी आर इक्वल टू मैन। एक प्राउड मोमेंट है और सबसे बड़ा काम जो आज महिलाओं ने किया है, विपक्ष भी इसके पक्ष में है। विपक्ष भी हमेशा से महिलाएं घर को जोड़ती है, रिश्ते को जोड़ती है। स्वाति, महिलाओं का यही काम है। तो जिस तरह से लगातार तमाम महिला विधायिका आज अपनी आवाज बुलंद कर रही है, उससे यही। सतीश महाना ने भी बहुत सारी बातों का जिक्र किया। जब अखिलेश यादव बोले तो सतीश महाना भी बोले कि देखिए महिलाओं को कमजोर मत समझिए। बिल्कुल, बिल्कुल। सड़क से लेकर सदन तक में आवाज रखने की बुलंद हौसला रखती है महिलाएं। साथ ही साथ हाँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा कि आज जब महिलाओं को सुनो और एहसास हो कि कुछ गलती है तो घर जाके माफी मांग लेना। कहीं ना कहीं एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो महिला सशक्तिकरण की बात कही थी, जो महिला अपराध की मुक्ति की बात कही थी, देखिए त्रिशला, महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है, महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि उत्तर प्रदेश देखिए सबसे बड़ा देश का राज्य है, बहुत बड़ा राज्य है और महिला से जुड़े मामले भी ऐसे हैं, महिला अपराध भी शायद यहीं पर बहुत ज्यादा होते हैं। तो ऐसे कहीं ना कहीं जो मामले हैं, अभी देखिए लखीमपुर का मामला हो, पुलिसिंग से जुड़े बहुत सारे मामले हो, कहीं ना कहीं दब जाते हैं। और ऐसे में अगर महिला विधायक उन मामलों को उठाएगी, बुलंद करेगी, तो ये निश्चित तौर पर बहुत आगे जाएगा। यही विधानसभा में इतिहास रच रही है, महिलाएं अपनी आवाज बुलंद कर रही है इस विधानसभा में। हम महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं प्राउड का मोमेंट है। बिल्कुल, तमाम अपराध जो महिलाओं के साथ हो रहे थे, तमाम कमियां, जो तमाम सुविधाएं, सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए, जिससे अवगत नहीं हो पा रहे थे, दर्शकों को बता देते कि आशा मौर्य से भी खास बातचीत की भारत समाचार ने। पहले अपने दर्शकों को दिखाते, देखिए। आशा मौर्य जी से बात कर लेते हैं, महमूदाबाद से विधायक हैं। मैम, आज बहुत बड़ा दिन है, सदन में सिर्फ महिलाओं को बोलने का समय दिया गया, क्या कहेंगी पूरे उसको लेकर? देखिए, मैं अपनी सरकार को, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को, अपने प्रधानमंत्री जी को, मैं सभी को इस सदन में उपस्थित सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगी कि हम सब बहनों के लिए एक दिन जो निश्चित किया है, आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पे
हम सबको पहली बार ये अधिकार मिला है कि हम अपनी बात को कह सकें, अपने क्षेत्र की बात को कह सकें। क्या कुछ मुद्दे उठाए हैं आपने आज सदन में अपने क्षेत्र के? मैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए मुद्दे उठा रही हूँ। और मैं बताऊँ, मातृशक्ति के रूप में सबसे बड़ा ये इस समय प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण है कि हम 47 बहनें विधानसभा में जीत कर आए हैं और विधान परिषद में 6 हैं। ये मातृशक्ति का सबसे बड़ा एक साधन और एक सबसे बड़ी बात यहाँ पे रखी गई है। अपनी विधानसभा के लिए, मैं अपनी बहनों के लिए, अपने जनपद सीतापुर ही के लिए नहीं, पूरे प्रदेश के लिए चाहती हूँ कि पूरे प्रदेश में ऐसा कुछ किया जाए जो हमारी बहनों को रोजगार मिले और बहन अपने आप में सक्षम हो। कैमरामैन आशीष के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार लखनऊ। देखिए स्वाति, सीएम योगी ने पहले भी महिला उत्थान के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं, लेकिन आज जिस तरह से एक दिन महिलाओं को दिया गया है, मिशन शक्ति बिल्कुल, आज महिलाएं ये दिखा रही है कि हम अपनी आवाज हर जगह बुलंद कर सकते हैं। स्वाति, बिल्कुल, मिशन शक्ति के जरिए विधायकों को भी अब ये पूरी आज़ादी होगी कि वो पुरुष विधायकों के साथ अपनी आवाज़ को बुलंद करें। किस तरीके से सदन में देखिए, त्रिशला पटल में बहुत सारी चीज़ें रखी जाती थी, बहुत सारे अध्यादेश रखे जाते थे, कई बार महिलाओं को मौका ही नहीं मिल पाता था। बिल्कुल कहीं ना कहीं आवाज दब जाती थी स्वाति, पुरुष के कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दे हो, कहीं ना कहीं महिलाएं भी संकुचित रह जाती थी कि कैसे वो बोलें, कैसे अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाएं। कहीं ना कहीं स्वाति, एक और अहम बात है कि एक महिला का दर्द एक महिला ही बेहतर समझ सकती है, क्योंकि चाहे वो वर्किंग महिला हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो, दोनों की कंडीशन एक जैसी होती है। घर के साथ उन्हें ऑफिस भी संभालना होता है, लेकिन आज जिस तरह इस विधानसभा में महिलाएं अपनी बात रख रही हैं स्वाति, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है त्रिशला की, देश की आजादी के बाद उत्तर प्रदेश वो इबारत लिखने जा रहा है, और कह सकते हैं लिख दी है त्रिशला, वो इबारत लिख दी है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, जरा सुनवाते हैं आपको। पहले आजादी के